कब तक चुप बैठेंगे आप? बात तो करनी होगी ना इस बारे में। एक दिन आप अचानक से कहेंगे कि आपका एक और बेटा है और आप चाहते कि हम ऐसे ही मान ले? मानना तो पड़ेगा। कहा है ना, हमें ये महल जैसा घर ऐशो आराम कभी मिला नहीं। हमें सिर्फ ठोकरें मिली है जिंदगी में, और हमारी जिंदगी में ये ठोकर लिखने वाले ये आदमी जो हमारे सामने बैठा है। रोइए और रोइए, अगर सारी जिंदगी भी रोते रहे ना तो भी कम है। आपने हमारे मॉम को इतना बड़ा धोखा दिया है। हमने धोखा नहीं दिया। निरूपा ने दिया था। हमारी मॉम पर झूठा इल्जाम मत लगाइए। अर्जुन की मां मधुरा हमारी पहली पत्नी थी। सालों पहले हमारे पास भी ना नाम था ना पैसा था। हम भी एक छोटे से गांव में बड़े सपने देखने वाले एक आम आदमी थे। गोरखपुर में हमारी शादी हुई, फिर नौकरी के लिए हम लखनऊ चले गए। हमारी तनख्वाह बड़ी कम थी, गुजारा मुश्किल से हो रहा था। उसके बाद जिस कंपनी में हम काम करते थे उसके मालिक दीनदयाल जी की बेटी निरूपा से हम मिले। वक्त के साथ वो हमें पसंद करने लगी। हमने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि हम शादीशुदा हैं, लेकिन वो जिद पे अड़ी रही कि अगर शादी करेगी तो हम सही करेंगे। और उसकी जिद के आगे घुटने टेककर दीनदयाल जी ने अपनी कंपनी हमारे नाम करने की भी कोशिश की, लेकिन हम अपनी पत्नी मधुरा को धोखा नहीं देना चाहते थे। अरे कोई तो वजह रही होगी। वजह थी, निरूपा ने आत्महत्या करने की हमें धमकी दी थी, और उसकी जान बचाने के लिए हमने मधुरा को छोड़ दिया और निरूपा से शादी कर ली। मधुरा तुम्हारे नाना जी के पास गई थी अपनी सुहाग की भीख मांगने, लेकिन दीनदयाल जी ने झूठे केस में फंसा के मधुरा को 20 साल की सजा करा दी और वो जेल चली गई। हमें नहीं पता था कि मधुरा की कोख में हमारा बच्चा है। फिर मधुरा ने अर्जुन को जेल में ही जन्म दिया और कुछ दिन बाद चल बसी। जब हमें पता चला तो हमने अर्जुन को बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन नहीं मिला। विभू, रोको इसे। हम क्या, हमारी मम्मा मर गई इनकी वजह से यार। तुम्हारा बचपन, हमारा सब कुछ छिन गया तुम्हारी वजह से। अर्जुन रिलैक्स। कह रहे हम मार देंगे, हट जाओ। अर्जुन देखो, ये किसी के लिए भी आसान नहीं है। रिलैक्स। आखिरी बार समझा रहे, हट जाओ, हमें मार देंगे। छोड़ो वैभव, छोड़ो। अगर इसे हमें मारने में शांति मिलती है ना, मार लेते तो। आखिरकार इसके गुनहगार तो हम ही है ना।
जो हो गया उसके लिए हम अब कुछ कर नहीं सकते, हम कुछ नहीं बदल सकते। ये घर हमारी फैमिली का है, आइंदा यहां कदम मत रखना। जाने के लिए थोड़ी आए अग्रवाल सेठ, हमारी अम्मा रोते रोते मर गई। हम नहीं रोएंगे, आपको खून के आंसू रुलाएंगे। और ये सब जो आपने अपने लाडले बेटे पे न्यौछावर किया ना, वो सब लेकर जाएंगे। अपना हक लेकर जाएंगे। वहां कहाँ जा रहे हो? इतना बड़ा महल है, इसमें जो सबसे बड़ा कमरा है उसे अपना बनाने जा रहे हैं। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। आपसे नहीं हो रहा है ना? आप हमें दीजिए, हम करते हैं दीदी को फोन। बेटा, तुम्हारी मम्मी की कसम तोड़ नहीं सकते। पापा, आज दीदी को आपकी जरूरत है और आप कब से माँ की बात सुनने लग गए? पापा, एक बार सोचिए कि दीदी पर क्या बीत रही होगी। प्लीज पापा, एक बार दीदी को फोन कीजिए। गुनगुनी धूप सा गुनगुना रहा है कोई, मेरे एहसासों में जैसे गा रहा है कोई। आनंदी प्लीज, तुम मुझे अपने इस गेम में मत घसीटो। मुझे पता था कि तुम इनके बॉयफ्रेंड। उस दिन जब आनंदी अर्जुन के साथ आई तो मैं देख के शॉक्ड हो गया था। मैंने आनंदी से पूछा भी कि तुम कहीं वैभव को धोखा तो नहीं दे रही हो। जब वैभव के साथ तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था तभी तो तुम अर्जुन से मिली थी, उसे घर लाकर हमसे मिलवाया था। हमें सब कुछ याद है, आप सबसे झूठ क्यों बोल रही हो? क्यों हमसे प्यार की जब एक दिन हमें ये दिखाना था? अरे क्यों हमें सपने दिखाए जब किसी और से शादी करना था? तो इतना सब कुछ एक रात में कैसे हो सकता है आनंदी? किसी से उसका सब कुछ एक रात में कैसे छीन सकता? माँ की हालत, पता चलना कि डैड का एक और बेटा है, और तुम। इतना प्यार किया मैंने तुमसे,
पर तुमने भी मुझे धोखा दिया। वैभव, हमने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया है। ये भी शायद अर्जुन की कोई चाल है, लेकिन कोई बात नहीं। हम धोखेबाज तो धोखेबाज ही सही, लेकिन मरते दम तक हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। पक्का कर हुआ था। वादा करते हैं। हौसला दे रहा है कोई, जाना पहचाना साजन में। हौसला दे रहा है कोई, जाना पहचाना साजन में। साथ अल्फाजों को देते हैं, जैसे सरसाज सभी। ए दिल जी ले सरा, ए दिल जी ले सरा, ए दिल जी ले सरा। अरे इतनी भी सेवा मत करो अपने पति की आनंदी। हम तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। निकल जाओ यहां से। आनंदी, जानना नहीं चाहोगी कि अर्जुन ने वैभव के सामने झूठ क्यों बोला? तो तुम भी अर्जुन के साथ मिली हुई हो? जब तुम अर्जुन के साथ फेक रिलेशनशिप का ड्रामा कर रही थी ना आनंदी, उस वक्त तुम दोनों पर मेरी नजर थी, और तब जाके मुझे पता चला कि ये बंदा तो तुमसे मिला ही इसलिए था ताकि तुम्हारे जरिए ये इस घर में एंट्री पा सके। अपना हक पा सके। तो बेसिकली अर्जुन के लिए इस घर में घुसने का जरिया कौन? आनंदी। और अनीशा की दुश्मन कौन? आनंदी। हमारी माँ जो है इस घर की वजह से चली गई। हम सोच रहे इस घर में घुसे कैसे। फिर हमें पता चला कि अग्रवाल सेठ के दूसरे बेटे की प्रेमिका हो तुम, तो हमें लगा वाह, मिल गई इस महल की चाबी। और हाँ, निशा ने भी काफी मदद की हमारी। ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए मुझे एक पार्टनर की जरूरत तो थी ना? तो तुम दोनों ने मिलकर जानबूझकर हमारे और वैभव के बीच में दरार डाली। हाँ, अब हमें हमारे मकसद से कोई नहीं रोक सकता। हमें हमारा हक चाहिए। इस घर के बेटे होने का हक। जो जो चीज वैभव को मिला है ना, वो हमें चाहिए। ये घर, ये पैसा,
ये प्यार। और मुझे इस प्लान से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ये घर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वैभव चाहिए, क्योंकि पैसे तो मेरे पास भी बहुत हैं। तुम दोनों चाहे कितनी कोशिश कर लो, तुम दोनों अपने मकसद में कामयाब नहीं होगे, क्योंकि हम वैभव को कभी नहीं छोड़ने वाले। हम वैभव की और इस परिवार की ढाल बनकर रक्षा करेंगे। और अभी जाकर वैभव को पूरी की पूरी सच्चाई बताकर आएंगे। आनंदी, इतना सब कुछ हो गया, तुम्हें लगता है वैभव तुम्हारी बात पर अब भरोसा करेगा? लेकिन हाँ, इस वक्त वो मेरी बात पर भरोसा जरूर करेगा। और मैं तुम्हें चैलेंज करती हूँ, कितनी भी कोशिश कर लो, हम दोनों का पर्दाफाश कभी नहीं कर पाओगी। चुनौतियों से डर नहीं लगता हमें। हम तुम दोनों का असली चेहरा सबके सामने लाकर रहेंगे। इस घर में अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो। मिर्ची है एकदम, तीखी मिर्ची। मजा आएगा इसके साथ खेल में। तीखी मिर्ची नहीं है, तेज छुरी है ये। इसकी भोली शक्ल पे मत जाना, काट लेगी ना तो पता भी नहीं चलेगा। बचपन से इतनी छुरी चलाए हैं कि अभी हमारे उंगलियों पे नाचते हैं, उसे भी नचाएंगे। बस उस रईसज़ादे वैभव पे नजर रखो। हमें माफ कर दीजिए पापा, हम आपको बिना बताए ना बड़ा कदम उठाएंगे। आनंदी, हम तुम्हें अच्छे से जानते हैं, जरूर तुम्हारी कोई मजबूरी रही होगी, इसलिए तुमने ये कदम उठाया। अब जो हुआ अच्छा हुआ। हम तो शुरू से यही चाहते थे कि तुम्हारी शादी वैभव के साथ हो। आनंदी, तुम रो क्यों रही हो बेटा? क्या हुआ? नहीं पापा, हम बिल्कुल ठीक है। बेटा, हमेशा की तरह हम अब भी तुम्हारे साथ हैं। हाँ? कुछ हुआ है तो हमें बताओ, हम तुम्हें लेने आ जाते हैं। नहीं पापा, हम सच में ठीक है। वो तो हमें आपकी बहुत याद आ रही थी। और दीपू और मम्मा भी तो हमसे मिलकर गए ना, उन्होंने देखा। सब ठीक है पापा, सच में। अच्छा, इन्होंने हमें बताया नहीं, लेकिन बेटा अचानक ऐसा हो क्या गया कि तुम्हें शादी करनी पड़ी? पापा, आप तो जानते हैं निशा कैसी लड़की है। हम उसके साथ वैभव की जिंदगी बर्बाद होते हुए कैसे देख सकते थे? और निरूपा आंटी भी यही चाहती थी, तो उन्हें किसी ने धक्का दे दिया और वो कोमा में चली गई। निरूपा आंटी ने हमसे वादा लिया था कि हम कैसे भी करके वैभव से शादी करेंगे, वरना उसकी जान को खतरा हो सकता है। उनके वादे का मान रखने के लिए और वैभव की जान बचाने के लिए हमें शादी करनी पड़ी। बेटा, तुमने जो भी किया ठीक किया। हम
जल्दी तुमसे मिलने आएंगे। नहीं नहीं पापा, हम आएंगे ना आपसे मिलने, बहुत जल्द आएंगे हम आपसे मिलने। ठीक है, लो दीपू से बात करो। हमें माफ कर दो आनंदी दी, हमारी वजह से तुम्हें इतना कुछ सुनना पड़ा। हम तुमसे बिल्कुल नाराज नहीं है दीपू, हम जानते हैं तुमने जो कुछ किया है वो पापा के लिए किया है। हम समझ गए थे कि तुम्हें किरण अंकल ने मजबूर किया होगा, और तुम ना मम्मा से भी कह देना कि हम उनसे भी बिल्कुल नाराज नहीं है, ठीक है? अपना ध्यान रखना आनंदी दी। तुम भी। हम इस घर में बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं वैभव, हमें तुम्हारा साथ चाहिए। हम दोनों के बीच में जो गलतफहमी है ना, हम चाहते हैं जल्दी से बस दूर हो जाए। इसीलिए जब तक ये गलतफहमी दूर नहीं हो जाती ना, तब तक हम निरूपा आंटी को दिए हुए वादे को पूरे दिल से निभाएंगे। तुम्हारा फेवरेट बेसन का चीला। अनीशा, कितनी मिर्ची डाल दी तुमने? कुछ मीठा चाहिए? थैंक्स। हमें हमारा फर्ज निभाने से तुम नहीं रोकोगे, और हम हर वो फर्ज निभाएंगे जो एक पत्नी पति के लिए करती है। मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी आनंदी।